तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से तेजस मार्क 1 ए को लेकर। इसको लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में एक बहुत ही अच्छी खबर प्रकाशित हुई है जो कि इसके सभी पहलुओं को हमारे सामने रखती है। हमारे सामने एक रास्ता तैयार हो जाएगा जिसके अनुसार हम लोग इस बात का आकलन कर सकते हैं कि तेजस परियोजना किस ओर एक्चुअली जाने वाली है। यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी जोर देते हुए ये कहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए तेजस परियोजना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके रेफरेंस में जो उन्होंने सबसे बड़ी बात रखी है वो ये रखी है कि आने वाले समय में आगे पीछे सब कुछ मिलाकर 350 की संख्या में टोटल एलसीए भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग 40 की संख्या में एलसीए तेजस मार्क 1 शामिल कर चुके हैं, 83 फिर से आने वाले हैं, 97 फिर आएंगे और बचे हुए आंकड़े पूरे करेंगे तेजस मार्क 2। तो इस तरह से आगे पीछे मिलाकर 350 की संख्या में तेजस विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन का काम करेंगे। ये Su-30 MKI का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं नंबर्स के मामले में। तो ऐसी परिस्थिति में इस परियोजना को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें भारत को है। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द तेजस मार्क 1 ए परियोजना को लेकर कुछ टेस्टिंग वगैरह शुरू की जाने वाली है। जी हाँ, आने वाले समय में कुछ फायर टेस्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे जिसमें हम लोग तेजस मार्क 1 ए के पहले प्रोटोटाइप से अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के परीक्षण होते हुए देख पाएंगे। बिल्कुल कुछ ही समय की बात है, उसके बाद ये परीक्षण हमें एक्चुअली देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि इनकी शुरुआत एक्चुअली कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पॉट वगैरह तैयार किए गए हैं, जो जैमिंग पॉट वगैरह हैं, इनकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम भी शुरू होने जा रहा है। इसके साथ साथ आप सभी को याद होगा कि तेजस मार्क 1 ए परियोजना में इजरायली अल्ट्रा रडार सिस्टम जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, इसको लेकर भी कुछ इश्यूज आ रहे थे और कुछ टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वगैरह का काम बाकी था। तो बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत भी होने जा रही है और ऐसा एक्चुअली इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि मार्च 2025 में फाइनली इनकी डिलीवरी करने के लिए शेड्यूल तय कर लिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मार्च 2025 में जो पहला तेजस मार्क 1 है भारतीय वायुसेना में शामिल करवाया जाएगा, जो उन्हें डिलीवर किया जाएगा वो रिजर्व इंजन के साथ आने जा रहा है। यानी जो पुराने F404 के इंजन हमारे पास कुछ एक की संख्या में बचे हुए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके इस एयरक्राफ्ट को तैयार करके वायुसेना को दिया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम यानी मार्च 2025 में ही बताया ये जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 2 नए F404 इंजन HAL को डिलीवर कर दिए जाएंगे और उसके बाद डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जो कि ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा 2.5 वर्ष डिले कर दी गई है। इसके बाद बताया ये जा रहा है कि कुछ ही समय के बाद 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 ए का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने लास्ट अपडेट में आपको बताया था कि इसके लिए RFP जारी कर दी गई है। ये 67,000 करोड़ रुपए के आसपास की परियोजना बताई जा रही है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की कुछ उत्पादन लाइनें बंद हो गई थी सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से, जिन्हें भी दोबारा शुरू अब कर दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि आने वाले समय में इंजन की डिलीवरी हमें समय पर हो सकती है। और इन सब चीजों की जानकारी के लिए HAL के कुछ अधिकारियों द्वारा इसी महीने की शुरुआत में यानी दिसंबर 2024 में HAL के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातचीत भी की गई। तो वहीं से ये सारी चीजें निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक हर महीने कितने इंजन इन्हें डिलीवर कर पाएगा, सालाना तौर पर कितने कर पाएगा। और इन सब चीजों को देखते हुए ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो आखिरी 83वां तेजस होगा उसकी डिलीवरी एक्चुअली कब तक हो पाएगी। यानी कुल मिलाकर अमेरिका ने जो शेड्यूल बिगाड़ा है उसकी वजह से इस पूरी परियोजना के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये थी कुछ बड़ी बातें जो कि तेजस मार्क 1 ए परियोजना से निकलकर सामने आई है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।